स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसपीजी की 3 जनवरी को पंजाब के डीजीपी को लिखी चिट्ठी वायरल। पहले ही पीएम मोदी की जान को आईएम और लश्कर से खतरे का किया गया था अलर्ट, फिर भी सुरक्षा में हुई चूक। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। जांच कमेटी का पंजाब डीजीपी सहित 13 अधिकारियों को नोटिस किया गया तलब। राहुल और सिद्धू ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले सीमाओं पर जो हो रहा वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बड़ी चूक है। क्या पीएम इस बारे में बात करेंगे? पीएम मोदी के कोलकाता में इवेंट से नाराज हुई ममता, बोली इस अस्पताल का पहले ही कर चुकी हूं उद्घाटन। समीर वानखेड़े उत्पीड़न केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर को एससी आयोग का समन। 31 जनवरी को पेश होने के निर्देश देने होंगे सबूत। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी साजिश के खुलासे पर। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर एसपीजी की चिट्ठी में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम की सुरक्षा देखने वाली इस एजेंसी ने पीएम की सुरक्षा को लेकर पहले ही गंभीर खतरे की आशंका जताई थी। इस चिट्ठी में एसपीजी ने कहा है कि पीएम मोदी के पंजाब दौरे के समय उनकी जान को खतरा हो सकता है। पीएम को आतंकवादी संगठनों लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन से खतरा है। हैरानी की बात तो यह है कि एसपीजी ने यह चिट्ठी 3 जनवरी यानी कि पीएम मोदी के दौरे से 48 घंटे पहले पंजाब के डीजीपी को लिखी थी और कहा था कि पीएम का कार्यक्रम पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। ऐसे में एसपीजी ने पंजाब पुलिस से सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के लिए कहा था। इस चिट्ठी में आशंका जताई गई है कि पीएम पर ड्रोन से हमला भी हो सकता था। सर, एसपीजी ने पहले ही पंजाब पुलिस को अलर्ट कर दिया था, तो क्यों पूरी जानकारी के बावजूद कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई? पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। किसने कह दिया? देखिए चन्नी क्या कह रहे हैं कि हमने तो सारी व्यवस्था कर दी। व्यवस्था सुरक्षा की नहीं, व्यवस्था प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कराने की थी। जिस हिसाब से वीडियोज आ रहे हैं, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर मोदी गो बैक को ट्रेंड करा रही थी और जिस हिसाब से सड़कों के ऊपर पुलिस का नामो निशान नहीं था, तो इसे क्या कहा जाए? और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक गंदी राजनीति, राहुल गांधी, चन्नी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, इन सब लोगों ने मिलकर देश की सुरक्षा को बाकायदा, इसको कह सकते हैं, जियोपटाइज कर दिया। कायदे की बात कांग्रेस पार्टी के ही लीडर बता रहे हैं। मनीष तिवारी जो यूपीए सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और पंजाब से ही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो चन्नी और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से अपनी सुरक्षा की तुलना कर रहे हैं, ये बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस जगह पे ये सब कुछ हो रहा था वो जगह पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है और इतनी ही दूरी थी कि जो हेवी जो मोटार्स होते हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर तैनात हैं पाकिस्तान के, उनकी जद में, उनके रेंज में प्रधानमंत्री का काफिला फंसा था। अब आप बताइए कि ये जो चिट्ठी, ये हमारे पास वो पूरी की पूरी चिट्ठी है जिस चिट्ठी के जरिए पंजाब पुलिस को ये बताया गया था कि किस हिसाब से आतंकियों के निशाने पे प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उसके बावजूद आप एक साजिश के तहत आपने एसपीजी को समय रहते कोई जानकारी नहीं दी। ये अपने आप में बता रहा है कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी, और इसके लिए पंजाब की चन्नी सरकार, पुलिस अधिकारी, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर मोदी सरकार के एक्शन पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही करने वाली पंजाब पुलिस पर मोदी सरकार का हंटर चल गया है। मामले की जांच को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। कमेटी ने पंजाब पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी एस चट्टोपाध्याय सहित 13 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी करके दिल्ली तलब किया है। कमेटी ने जिन अधिकारियों को तलब किया है उनमें डीजीपी चट्टोपाध्याय के अलावा एडीजीपी जी नागेश्वर राव, एडीजीपी जितेंद्र जैन, आईजीपी पटियाला मुखविंदर सिंह चिन्ना, फिरोजपुर उप
महानिरीक्षक इंद्रबीर सिंह, फरीदकोट के डीआईजी सुरजीत सिंह का नाम शामिल है। इन सभी को पूरे दस्तावेजों के साथ दिल्ली तलब किया गया है। सर, इस लापरवाही की गाज पूरी पंजाब पुलिस पर गिरने वाली है। देखिए, जो टॉप ऑफिसर्स को बताया गया है कि आप सारे दस्तावेज लेकर के आए जी, इन लोगों को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जो चूक हुई है ये इसे चूक नहीं कहते हैं, ये डेलिबरेट एक्शन था। क्योंकि जिस तरह की जानकारी अब सामने आ रही है उससे एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि इन सभी अधिकारियों को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि वहाँ पे लोग पहुँच गए हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर से ट्रक से लोगों ने जाम बना रखा है। साथ ही साथ जो तस्वीरें आई हैं कि पंजाब पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों के साथ, इन खालिस्तानियों के साथ चाय पी रहे हैं और काफिला प्रधानमंत्री का चला आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये कोई चूक नहीं है। और इस दौरान जब से वो भटिंडा से उस जगह पे पहुंचे हैं, इस दौरान एसपीजी के साथ 12 बार ये चट्टोपाध्याय, ये पंजाब पुलिस का डीजीपी, उससे उनकी बातचीत हुई है। और पूरे इस बातचीत के दौरान इसने कभी नहीं बताया कि ओवरब्रिज के ऊपर लोग जमा हैं, वो बाकायदा वहाँ से आप वापस लौट आए, या इसकी जानकारी उन्होंने देना उचित नहीं समझा। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन लोगों को तलब क्यों किया गया है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, ये तमाम लोग, जब गृह मंत्रालय ने इन लोगों से रिपोर्ट तलब किया था कि भाई कैसे ये चूक हुई है, कैसे ये लापरवाही हुई है, तो अब खबर ये आ रही है कि ये तमाम लोग, ये जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी समेत, एडीजीपी समेत, ये इन लोगों ने चन्नी के घर में बैठकर गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट जमा किया है वो मुख्यमंत्री के घर पे बैठ करके उस जवाब को तैयार किया गया है। सस्पेंशन कम है, यह अपराध है ऐसा कि इसके लिए इन लोगों की जगह तिहाड़ जेल के अंदर होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पीएम पर कांग्रेस की घिनौनी राजनीति पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस नेता ऊट पटांग बयानबाजी करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारी सीमाओं पर जो कुछ भी हो रहा है वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बड़ी चूक है। क्या पीएम मोदी कभी इस बारे में बात करेंगे? राहुल गांधी ही नहीं, सिद्धू ने भी पीएम पर तंज कसा है और कहा है कि पंजाब में जान का खतरा बताना राज्य का अपमान है। सड़क से जाने का प्रोग्राम अचानक क्यों बना? फिरोजपुर में होने वाली रैली में कम भीड़ आई थी, इसीलिए पूरा नाटक रचा गया। 70,000 कुर्सियों पर केवल 500 लोग थे। पंजाब में बीजेपी का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। पंजाब में बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की साजिश को बेनकाब कर दिया गया है, लेकिन फिर भी राहुल हैं और सिद्धू हैं कि राजनीति करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। एक कहावत है, नीम के ऊपर करेला। भाई राहुल गांधी, बता दो भाई तुम हो कहां? दुनिया के किस आइलैंड पे तुम्हारा मेडिटेशन का कार्यक्रम चल रहा है? आप वहीं से ट्विटर के ऊपर बकवासबाजी, और ये ट्वीट करने से पहले अपनी माता जी से भी बात कर ली हो तो क्यों उन्होंने चन्नी को फ़ोन करके डांट पिलाई है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है तो जिन लोगों से चूक हुई उसके खिलाफ कार्रवाई करो। चित भी मेरी, पट भी मेरी। और ये सिद्धू, इसके बारे में बात करना ही उचित नहीं है। जो शख्स इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताता हो, जो शख्स हिंदुस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले आईएसआई के सरगना पाकिस्तान आर्मी के चीफ से जाकर के गले मिलता हो, इस गद्दार की बातों के सीरियसली लेना ही गलत होगा। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, और ये ऐसे नहीं अध्यक्ष बनाया गया है, राहुल गांधी को पूरी दुनिया पप्पू कहती है। पप्पू नाम इसी नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया था। तो इस तरह का कॉमेडी सर्कस जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महंगा साबित होगा। पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली में कितने लोग आए नहीं आए उसका वीडियो भी है। 700 थे या 70,000 थे, ये भी वीडियो से साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन ये दलील देना कि वो फ्लॉप हो रहा था, अगर उनके पास ये जानकारी थी कि भाई वो फ्लॉप हो रहा है तो वो फिरोजपुर की तरफ आते ही क्यों? वो तो भटिंडा से ही कहते कि भाई
मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा है, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन ये बहानेबाजी ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी बर्बादी की ओर चल नहीं रही, दौड़ रही है। जी डॉक्टर साहब, अब बात ममता बनर्जी पर। पीएम मोदी ने कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शामिल हुई, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ममता की नाराजगी एक बार फिर से दिखी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पीएम मोदी जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं उसके कैंपस का हम पहले ही उद्घाटन कर चुके हैं। ममता ने साथ में ये भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2 बार फोन किया था। मैंने सोचा कि कोलकाता का ये कार्यक्रम है, इसमें पीएम मोदी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मैं शामिल रहूं। लेकिन पीएम मोदी को बताना चाहती हूं कि इसका उद्घाटन हमने पहले ही कर दिया था। सर, पीएम मोदी अगर बंगाल को कोई भी सौगात देते हैं, ममता दीदी नाराज क्यों हो जाती है? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं और प्रधानमंत्री से लड़ती हुई नजर आना चाहती हैं। लेकिन इस तरह का बर्ताव आप देश के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता आपको बंगाल के बाहर, बंगाल में तो आप अपने गुंडों की बदौलत चुनाव जीत जाती हो, बंगाल के बाहर मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी ये ममता बनर्जी। बंगाल के बाहर यही इनकी हैसियत है। लेकिन क्या हुआ ये भी समझिए। प्रधानमंत्री एक कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर रहे थे। जब बोलने का मौका इनको मिला, उन्होंने कहते मैं तो पहले ही कर दी हूं। और वो बोलते बोलते अपने ही भाषण में अपनी मूर्खता को जग जाहिर कर दिया। उन्होंने बताया कि जब कोरोना के लिए हमें हॉस्पिटल कम पड़ रहे थे तो हमने वहाँ पे कोरोना सेंटर बना दिया था, कोरोना का वार्ड, और उसी समय हमने उसको इनॉग्रेट कर दिया। अच्छा, कोरोना के लिए जो टेम्पररी व्यवस्था होता है उसके इनॉग्रेशन और कैंसर हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में कोई फ़र्क है मैडम? और अगर ये फ़र्क इनको मालूम नहीं है तो आप समझिए बंगाल की जनता कितनी अभिशप्त है कि ऐसी महिला जो सारे प्रोटोकॉल का निरादर करते हुए और बंगाल की जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए इस तरह से उनकी मुखिया बनी हुई है। बंगाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में गर्त में जा रहा है। ये बात बंगाल के लोग अब अच्छी तरह से समझने लगे हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर मुंबई पुलिस कमिश्नर पर हुए एक्शन पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को समन भेजा है। कमिश्नर को 31 जनवरी को आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला के सामने पेश होने को कहा गया है। दरअसल एनसीएससी ने ये समन एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े उत्पीड़न मामले के संबंध में भेजा है। साथ ही एनसीएससी ने राज्य सरकार से इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लेने की सिफारिश की है जब तक कि जांच आयोग के पास लंबित है। सर, वानखेड़े केस में मुंबई के पुलिस आयुक्त को क्यों तलब किया गया है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये कि उनको एनसीबी से हटा दिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उसकी एक बहुत बड़ी भूल है। एक बहादुर ईमानदार अधिकारी पूरे ड्रग माफिया को हेड ऑन लिए हुए था। 300 से ज्यादा छापेमारी पकड़ धकड़ इसने की। इसने ये भी नहीं सोचा कि भाई कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन फिल्म स्टार है, कौन नेता है, कौन नेता का दामाद है, कौन बड़े सुपरस्टार का बेटा है। इसने कभी इसकी चिंता नहीं की। केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को ऐसे ईमानदार अधिकारियों के पीछे खड़ा होना था हिमालय पर्वत की तरह। लेकिन क्या हुआ? एक एनसीपी का लीडर कोर्ट के लगातार वार्निंग के बावजूद वो रोज इसके परिवार, इसकी पत्नी, इसकी बहन, इसके पिता, सबके ऊपर लांछन लगाता रहा। अंततोगत्वा क्या हुआ? वो सिस्टम से हार गया। वानखेड़े जैसे ईमानदार अधिकारी जब सिस्टम से इस तरह से निराश हो जाए तो ये समझिए कि सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जितना भी ढिंढोरा पीट ले उसका कोई माने मतलब नहीं है। अब ये केस अलग है। ये केस जो SC/ST कमीशन में डाला गया है वो ये डाला गया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में जो जांच चल रही है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को यहां तलब किया गया है। अब हालांकि इस तरह के आयोग के पास ज़्यादा कोई ताकत होती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो, वानखेड़े का एनसीबी से जाना
वो हर ईमानदार अधिकारियों के लिए एक झटका जैसा है। जी, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।